नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हूँ इस वक्त मैं संगम विहार में और यहाँ सेवा भारती का मेडिकल फ्री चेकअप कैंप लगा हुआ है। इससे पहले भी आपने देखा है संगम विहार में ये 6वां या 7वां कैंप है। आए दिन सेवा भारती का ये अभियान चल रहा है और संगम विहार ही नहीं और भी जैसे जो गरीब तबके के इलाके होते हैं जहाँ पर मेडिकल सुविधा लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, तो सेवा भारती का अभियान यही है कि जो लोगों तक सुविधा नहीं पहुँच पाती है, मेडिकल कैंप की मेडिकल सुविधाएँ उन तक नहीं पहुँच पाती है या वो चल के सुविधाओं तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिस भी तरह से तो सेवा भारती का ये मिशन है कि गरीब लोगों तक इस तरह की सुविधाएं पहुंचाई जाए। तो उसी सिलसिले में इस वक्त संगम विहार में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी सेवा भारती का एक कैंप लगा हुआ है। तो लोगों से बातचीत करते हैं, आयोजन आपको दिखाते हैं और यहाँ के सारे लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इस मेडिकल कैंप को। यहाँ पे मतलब जब से यहाँ पे आए हैं ना तो बहुत ज़्यादा जो बच्चे आए हैं उनका वज़न कम है। एक तो ठीक है, सबसे पहले तो वो देख लेगा कि उनका जो खाने पीने का है ना वो काफ़ी कम है, काफ़ी मतलब अंडर वेट बच्चे हैं। ठीक है, दूसरा काफ़ी सारी जो महिलाएं आए हैं यहाँ पे उनको स्किन प्रॉब्लम्स बहुत सारों को थी। देखी स्किन प्रॉब्लम्स, बच्चों में माल न्यूट्रिशन, बहुत सारी जो महिलाएँ हैं उनको खून की कमी, अनीमिया केसेस बहुत सारे आए हैं। मतलब करीब 10 महिलाएँ ऐसी थी जिनमें अनीमिया का केस हमने देखा। उसके बाद और देखा क्या कि थायराइड के भी केसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे थायराइड बहुत सारे ऐसी महिलाएं थी जिनको थायराइड के केसेस थे। तो ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं ना जिस पे काफ़ी ज़्यादा उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऊपर से दर्द, जो कि मतलब जिन महिलाओं का उम्र 45 से ज़्यादा हो रहा है ना उनके रहने सहने का तरीका कुछ ऐसा हो गया है कि उनको घुटने में दर्द हुआ है ये सब, या फिर कमर में दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। वही सब इन सब चीज़ों का इलाज कर रहे हैं। पानी की कमी है या पानी गंदा है उसकी वजह से? पानी का थोड़ा सा होता है। ठीक है, बाकी तो एक जो जिनको खून की कमी है ना वो तो एक तो ऐसा लाइफस्टाइल है उनका खाने पीने की ऐसी कि एक तो खुद ध्यान नहीं देती हैं, ज़्यादा महिलाएं अपने खाने पीने का ध्यान देती नहीं हैं, तो इस वजह से खून की कमी हो रही है। ठीक है, बाकी जो बच्चे हैं तो एक तो गरीब परिवार से आने के कारण ये भी चीज़ें होती हैं कि उनका जो न्यूट्रिशन है वो पूरा एडिक्वेट न्यूट्रिशन है नहीं। हाँ, उनको पूरा पोषण मिल नहीं पा रहा, तो इस वजह से भी है ये सब चीज़ें। ऊपर से पानी का यहाँ पे जो गंदा पानी है या फिर इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए स्किन इन्फेक्शन ना बच्चियों में भी काफ़ी देखने को मिला है। हाँ, जिनको भी जिस हिसाब से दवाइयों की ज़रूरत है उस हिसाब से दे रहे हैं। सारी दवाइयाँ हैं यहाँ पे वैसे तो। हाँ, नहीं, 1-2 केसेस थे ऐसे, तो उसके लिए तो खैर रेफरल ही देना पड़ा हमें। यहाँ पे तो हर चीज़ का होता नहीं है ना कि हर चीज़ ही हम कर दें। यहाँ पे कैंप का मेन उद्देश्य ये नहीं होता कि हम सारे बीमारियाँ ठीक कर दें। कैंप का मेन उद्देश्य होता है कि हम लोगों को ये जागरूकता पैदा करें कि देखो आपको ये दिक्कत हो रही है, या तो आप यहाँ पे ऐसे आप चेंज लाओ अपनी जीवन में, या फिर स्पेशली आप इस हॉस्पिटल में चले जाओ। यहाँ पे जाके अगर आप दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छे से इलाज होगा आपका। ठीक है, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कैंप्स होते हैं। हर चीज़ के इलाज कैंप नहीं होती ना। सेवा भारती का जो ये कैंप है वो अभी जो चल रहा है, ये जो इंद्रप्रस्थ चिकित्सा सेवा यात्रा है हमारी, उसी के क्रमानुसार चल रहा है। कई जगह पर हमने आयोजन कर लिया है और संगम विहार चूँकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप देखेंगे एशिया की सबसे बड़ी अनऑथोराइज्ड कॉलोनी संगम विहार है और यहाँ सबसे ज़्यादा जो चिकित्सकीय सुविधा है उसकी कमी है।
तो इस वजह से हम लोग क्या है कि कोने कोने में जहाँ जहाँ पर लोग पहुँच पाए नहीं पहुँच पाते हैं ना बाहर, तो उन तक पहुँचने का प्रयास हमने किया है। अब देखेंगे सफदरजंग के यहाँ पर कितने सारे डॉक्टर्स अभी आए हुए हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल या एम्स हॉस्पिटल या जहाँ पर ये बहुत बड़ा अस्पताल है जहाँ पर, वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों के लोग जाकर के कई घंटे लाइनों में खड़े रह करके तब अपना कार्ड बनवाते हैं, तब अपना इलाज करवा पाते हैं। तो यहाँ पर अभी डॉक्टर आपके द्वार पर आए हुए हैं, डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर जो इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जो मरीज हैं जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि वहाँ जा पाएँ या उन तक कोई सुविधा नहीं पहुँच पाती है, तो उन तक हम लोग ये पहुँचाने का प्रयास है। जो समाज के वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जिन तक कोई सुविधा नहीं पहुँच पाती है, उन तक पहुँचने का सेवा भारती का ये प्रयास है। और इसको जो हमारा नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन है वो और सेवा भारती मिल करके इंद्रप्रस्थ चिकित्सा सेवा यात्रा के अंतर्गत ये कैंप सब आयोजित है। और इसमें देखेंगे आप डॉक्टर्स का जो फ्री में जो एडवाइस होता है, वो परामर्श है, वो तो मिल ही रहा है। साथ साथ जो जनरल दवाइयाँ हैं, जो वो दवाई भी फ्री में दी जा रही है, वो दवाइयों का भी कोई शुल्क नहीं है, दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जा रही हैं। तो ये हम लोग का अभियान है, पूरी दिल्ली में चल रहा है और जहाँ जहाँ पर भी आप देखेंगे जहाँ नहीं पहुँच पाता कुछ, वहाँ पहुँचने का प्रयास है। और हम लोग उन सुदूर देहाती क्षेत्रों में या स्लम जो बस्ती हमारी है, जिसको हम लोग सेवा बस्ती कहते हैं, उन सब एरियाज में जा कर के वहाँ पर हम लोग कैंप लगा रहे हैं और वहाँ के लोगों को कैसे चिकित्सकीय सुविधा मिले, इसका प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो आज जो है बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या है। बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमारा ये आयोजन है। पहले हमने अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में किया था, महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भी किया था। तो हम लोग किसी भी महापुरुष का जिस दिन जन्मदिन है या उनकी पुण्यतिथि है, उसको इससे जोड़ करके उनको श्रद्धांजलि स्वरूप या उनका जयंती मनाने के लिए हम लोग एक उत्सव स्वरूप हम लोग ये बस्तियों में जा कर के बस्तियों के लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से हम लोग ये काम करते हैं। सब सामाजिक संगठन भी कई तरह के मेडिकल कैंप लगाते हैं, लेकिन उनकी एक समय सीमा होती है। तो आपकी जो ये सेवा का अभियान आपने चलाया, सेवा भारती ने जो चलाया है, इसका भी कोई टाइम सीमित है या लगभग ऐसे ही कंटिन्यू? ये हम लोग पूरे साल चलते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे बीमारियां किसी एक समय पर, एक ख़ास समय पर नहीं आती हैं, तो बीमारियां भी चलती हैं। अभी गर्मियां बहुत है, अभी तो गर्मी से संबंधित बीमारियां बहुत होती हैं। उसके बाद अभी बरसात शुरू हो जाएंगी, तो बरसात में जल जनित बीमारियां भी बहुत होंगी। तो जाड़े में फिर जब मौसम का संक्रमण होता है, गर्मी से ठंडी होती है, तो उस समय भी फिर बीमारियां होती है। तो कभी भी ये इसका कोई समय नहीं है, इसका कोई ऐसा कोई टाइम नहीं है कि इस एक महीने के अंदर ही करना है। लेकिन हाँ, कभी कभी हम लोग का एक अभियान होता है जो इस तारीख से इस तारीख तक करना है। जैसे हम लोग को अप्रैल में एक अभियान था कि हमारे पूरे दिल्ली प्रांत में जगह जगह पर ये कैंप आयोजित हुए थे। लेकिन इसके अलावा हम लोग हर समय लगातार कहीं ना कहीं ये कैंप हम लोग आयोजित करते रहते हैं, आवश्यकता को देखते हुए। ये नहीं है कि हमने एक बना दिया एक सिस्टम की भाई फलाने दिन ही लगेगा, ऐसा नहीं है। वो उस दिन तो लगेगा, लेकिन आवश्यकता अनुसार जैसे नीड बेस्ड होता है, उस नीड बेस्ड भी हम लोग जगह जगह पर समय समय पर ये कैंप आयोजित करते रहते हैं हम लोग। सर, आज जो यहाँ सेवा भारती द्वारा जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? आज जो सेवा भारती, नमस्कार, मैं नीरज। और आज के समय में जो सेवा भारती और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के हम लोगों ने मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, ये हमारा बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज मेडिकल कैंप का आयोजन है। और इसमें क्या है कि गरीब जो परिवार हमारे हैं, जिनको वंचित परिवार हैं, जिनको हम पूरी तरह से मेडिकल सुविधाएं उनको मिलना थोड़ा कठिन होता है, ये हमारा ये प्रयास रहता है कि इस माध्यम से उनके घर घर जा कर के उनकी समस्याओं का, सेहत का और उनकी हेल्थ का हम ध्यान रखें। और इसमें क्या होता है कि छोटे बच्चे से लेकर परिवार के बुजुर्ग तक सभी को हम घर घर जा कर के मेडिकल की सुविधाएं देते हैं। इसमें हमारे जो डॉक्टर्स आते हैं, मेडिकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, सफदरजंग हॉस्पिटल से, टीबी हॉस्पिटल से और भी अन्य बड़े हॉस्पिटल से हम बुलाते हैं। इसमें हम दवाइयों के परामर्श के साथ साथ हम दवाइयाँ भी डॉक्टर्स के द्वारा जो प्रेस्क्राइब की जाती है, वो दवाइयाँ भी हम उनको डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है मरीजों को। इससे उनको बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। और एक ये होता है कि जैसे स्वस्थ जीवन और स्वस्थ समाज की हम एक तरीके से इसमें योजना बना करके चलते हैं। इससे समाज के सभी लोग स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना रहती है। इसमें अभी हम लोगों ने देखा पीछे 3 वेव जो हैं कोरोना की काफ़ी आकर के चली गई हैं, और उसमें काफ़ी समाज के लोगों को बहुत कोरोना भी फैला। और इसका क्या है कि कोरोना ठीक होने के बाद ही पोस्ट कोरोना प्रॉब्लम्स पेशेंट्स में देखने में आई है,
जिसमें लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और जॉइंट्स में पेन तकलीफ़ होती है और शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है। इसके बाद इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा ये मेडिकल कैंप जो हम आयोजित कर रहे हैं सेवा भारती के माध्यम से और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के कर रहा है, इसमें हमारा ये उद्देश्य भी है कि लोगों को जो कोरोना की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ बैठ करके निदान कर सकें। जैसे जोड़ों में दर्द हुआ, मसल्स में स्ट्रेस होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, अभी भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मेडिकल में कैंप में आए हैं इस आयोजित मेडिकल कैंप के अंदर। तो डॉक्टर्स ने उनको परामर्श किया है कि थोड़ी एक्सरसाइज करें और साथ में जो हमारा योग का प्रोग्राम है योग करें। साथ में जो इस तरह से इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, जैसे हमारे काढ़ा हैं, काढ़ा का वितरण भी हमारे सेवा भारती के माध्यम से होता है। उन सब चीज़ों का सेवन करने से अपनी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ में डॉक्टर्स के कहने के अनुसार कैल्शियम की गोलियां हैं, कुछ जिंक टैबलेट्स हैं, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम को भी इम्प्रूव होता है, वो सारी केयर करते हैं। साथ में अगर किसी को कोई ऑक्सीजन लेने की दिक्कत है, फेफड़ों में कमजोरी आ रही है, लंग्स में कमजोरी आ रही है, तो हमारा जो महरौली में जो एक टीबी हॉस्पिटल है वहाँ से भी डॉक्टर्स आए, उन्होंने उनको वहाँ के लिए भी रेफ़र किया है कि वहाँ आकर के भी वो ध्यान से अपना इलाज करा सके। सेवा भारती के माध्यम से हमने जगह जगह अपने कोरोना केयर के सेंटर्स भी डेवलप किए थे, उससे भी समाज में लोगों को अभी लाभ मिला है। और ये हमारा कैंप आयोजन का भी उद्देश्य ये है कि टीबी हॉस्पिटल्स के जो लंग्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, हमारे दिल्ली के बेस्ट डॉक्टर्स हैं, यहाँ आके अपना इलाज करवा सकें। संगम विहार में देखा जा रहा है आए दिन लगातार इस तरह के कैंप का आयोजन किया गया है, तो किस तरह का रिस्पांस यहाँ से देखने को मिल रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर। तकरीबन हमने यहाँ पर 6 से 7 कैंप लगाए हैं। तिगड़ी में आपका शिव मंदिर है, गुप्ता कॉलोनी और अपना हनुमान केंद्र के ब्लॉक में, अब ये आपका इधर लगाया 18 नंबर में। तो आज यहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि आप देखिए संगम विहार एक बहुत ही यहाँ पे जो गरीब लोग रहते हैं, वर्किंग क्लास ज़्यादा रहता है, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं कि वो जाएं और अपना इलाज अच्छे से करवा पाएँ। तो यहाँ पर हम उनको इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और वो बहुत खुश होते हैं ये देख के कि हमको हमारे घर के पास ही मेडिकल हेल्प मिल रही है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैम बेसिकली किन किन बीमारियों का ट्रीटमेंट आप यहाँ कर रहे हैं? मोस्टली तो हम सभी चीज़ों का मतलब जो बताते हैं तो हम उन्हें उपलब्ध कराते हैं और दवाइयाँ हम निःशुल्क वितरण कराते हैं यहाँ पर। मोस्टली ज़्यादातर जो आते हैं जिनको पैरों में दर्द है, जैसे बुजुर्ग लोग आते हैं, इस तरह की किसी के सर में दर्द है और बच्चे खांसी वगैरह जुकाम है, तो इस तरह के पेशेंट आते हैं। इसी तरह के हैं। को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।